तो डियर हम अगला सवाल देख रहे हैं। आप चाहें तो पॉज करके ये सवाल पढ़ सकते हैं अच्छे से और देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रेन रेस्ट से शुरू हो रही है, यानी ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी यहाँ पे हम काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो मूव्स with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, मतलब आधे मिनट के लिए वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी t1 आधा मिनट यानी 30 सेकंड के लिए। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, ठीक। और उसके बाद क्या हो रहा है, ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ब्रेक अप्लाई होने के बाद ट्रेन 1 मिनट में रेस्ट पे आ गया। 1 मिनट यानी 60 सेकंड में रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, ठीक। और क्या फाइंड करना है, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। और क्या फाइंड करना है, द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, बारी बारी से हम ये सारी चीज़ें देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आओ देखते हैं। पहले इसके लिए एक रफ डायग्राम हम बना लेते हैं। तो लेट्स ड्रॉ रफ डायग्राम। तो इस तरह से मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। जर्नी के 2 पार्ट बना रहा हूँ मैं। यहाँ जर्नी के 2 पार्ट हैं। तो ये जर्नी शुरू हो रही है इनिशियल वेलोसिटी 0 से, ठीक है। मान लो ये जो है ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अल्टीमेटली यहाँ पे वो रेस्ट पे आ गया। पॉइंट B वो पॉइंट है जहाँ पर उसने ब्रेक लगाया है, यानी A से B तक एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको, ठीक है, A1। और A2 जो है वो तो हमें पता नहीं है, ये रिटार्डेशन क्या है ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो देखो A से B तक एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और ठीक B पे ब्रेक लगाया तो B से C तक वेलोसिटी घटती जाएगी, यानी A से B तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और B से C तक यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, ठीक। अच्छा, और क्या डेटा है हमारे पास, टाइम का डेटा है, T1 T2 का डेटा है। तो T1 कितना दिया हुआ है, T1 हमको दिया हुआ है 30 सेकेंड और T2 हमको दिया हुआ है 60 सेकेंड, ठीक। बहुत अच्छी बात है। तो पहले पार्ट में क्या निकालना है, पहला पार्ट अगर हम देखें तो उसने बोला था टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। टोटल डिस्टेंस यानी A से B तक S1 मान लो और B से C तक S2 मान लो। तो यानी पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, पहले पार्ट में हमें निकालना है कि S1 प्लस S2 क्या होगा, यही हमें निकालना है पहले पार्ट में। तो वो हम कैसे निकाल पाएंगे, तो देखो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं हम पहले पार्ट के लिए। पहले पार्ट के लिए हम लगा रहे हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख रहा हूँ मैं। अब ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। और हाफ AT स्क्वायर के लिए मैं हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 है और T का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30, इस तरह से लिख दूंगा। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 900 मीटर। ये 900 मीटर क्या आया, ये S1 आया। अभी हमें S2 भी निकालना होगा। तो S2 के लिए हम क्या इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, अभी देखो कोई भी इक्वेशन यूज़ करने के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए होगा, तभी हम S2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या यूज़ कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन यूज़ करोगे तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लो पॉइंट B पर जो वेलोसिटी है उस ट्रेन की, उसको V1 बोल देते हैं। पॉइंट B पे जो वेलोसिटी है उसको क्या बोल देते हैं, V1 बोल देते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लगा रहा हूँ V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम A टू B मैं अप्लाई कर रहा हूँ V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, A से B तक इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी को ही हम V1 बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन 2 है और टाइम कितना है, 30 सेकेंड है। आप चाहें तो पीछे देख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 30 सेकेंड है, ठीक। बहुत अच्छी बात है। तो देयरफॉर V1 हमारा क्या आ गया, V1 हमारा आ गया 60 मीटर
पर सेकेंड। देखा जाए तो यही हमारा वी मैक्स होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी यही होगी। क्यों मैं इसको मैक्सिमम वेलोसिटी बोल रहा हूँ? क्योंकि ए से बी तक वेलोसिटी बढ़ी है और ठीक बी के बाद वेलोसिटी घटना शुरू हो गई। समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको? यानी अगर हम वी टी ग्राफ बनाएं तो इसका वी टी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स, मैं रफली आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो इसका वी टी ग्राफ ना रफली कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से, और ये फिर इस तरह से। समझ रहे हैं हम बात को? तो ये जर्नी के दो पार्ट हैं। तो ये सपोज़ यहाँ पे टाइम 0 सेकेंड है और यहाँ पे टाइम 30 सेकेंड है और यहाँ पर टाइम 60 सेकेंड है। ये टाइम सेकेंड में है और ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, कहाँ तक? 30 सेकेंड तक वेलोसिटी बढ़ी है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v1 है। ठीक, और फिर वेलोसिटी, तो पहले वेलोसिटी बढ़ के v1 तक पहुँची, ठीक है, कांस्टेंट रेट से, और फिर घट के कांस्टेंट रेट से 0 तक पहुँची। इस पॉइंट पे वेलोसिटी वापस से क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब देखो ये जो पीक है वही मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी ये v1 ही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर वेलोसिटी घटना शुरू हो जाती है, जो हमने यहाँ निकाल लिया है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं कि प्यारे बच्चों, अब हम अप्लाई करेंगे फ्रॉम बी टू सी। अब बी टू सी की हम बात कर सकते हैं, यानी फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में हम क्या बोल सकते हैं? बी टू सी में अब एक्सेलरेशन हमें निकालना है। हमें क्या निकालना था? ये एक्सेलरेशन निकालना था। तो अब हम लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, यानी वो हम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए? बी सी के लिए। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहीं से हमारा होता है a इज़ नथिंग बट v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी ही तो v1 है अपॉन t2, ये रखेंगे हम। तो ये 0 माइनस v1 इज़ 60, ये 60 रखा हमने, देखो यहाँ से ला के यहाँ पे रखा हमने, है ना, अपॉन t2। t2 कितना है? 60 सेकेंड। आप देख सकते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे t2 कितना है? 60 सेकेंड है। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे डिस्टेंस, ये -60 अपॉन -60, सॉरी -60 अपॉन +60 इज़ व्हाट? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल के आ गया? a2 निकल के आ गया बेसिकली। ये क्या निकल रहा है हमारा? a2 निकल रहा है। एक्सेलरेशन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में एक्सेलरेशन कितना था? +2 था, है ना। फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन +2 था और सेकंड पार्ट में एक्सेलरेशन -2 आ चुका है। यानी ये स्लोप और ये स्लोप क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि वी टी का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, तो मतलब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि जितना एक्सेलरेशन है उतना ही रिटार्डेशन भी है। समझ आ रही है? उम्मीद है आपको बात, है ना, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये तो A2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? S2 निकालना है। तो S2 हम कैसे निकाल पाएंगे? तो फिर से मैं लिखता हूँ फ्रॉम बी टू सी S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू, यानी S2 इज इक्वल टू यू टी यानी V1 इंटू T2 प्लस हाफ इंटू A2 इंटू T2 का स्क्वायर। देखो B से C के लिए V1 इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, आप देख सकते हैं डिस्टेंस B से C के लिए, सेकंड पार्ट के लिए V1 इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल वेलोसिटी होगी, है ना। उम्मीद आपको बात समझ में आ रही हो। तो वही हमने यहाँ पे किया है, बस अब वैल्यूज पुटअप करना है। V1 की वैल्यू कितनी हम ला चुके हैं पहले ही? 60, और ये T2 हमारा कितना है? T2 भी 60 है। ठीक है, 60 इंटू 60। अच्छा, ये A2 की वैल्यू क्या है? A2 -1 है, और ये T2 का स्क्वायर यानी 60 इंटू 60। ठीक, बहुत अच्छी बात है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3600, और ये हो जाएगा -3600 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये 3600 ये हो जाएगा 1800। ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 1800 मीटर। ये आप सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो S2 1800 आ गया है, S1 भी हमारे पास आ चुका है। S1 कितना है? S1 हमारा 900 है, तो हम S1 S2 को ऐड कर सकते हैं। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन से, देयरफॉर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 900 प्लस 1800 विच इज़ नथिंग बट 2700 मीटर। मीटर में लिखो
और चाहो तो किलोमीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट भी हमने यहाँ निकाल लिया। यहाँ हमने दूसरा पार्ट निकाला है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा था उसने? दूसरे पार्ट में पूछा था कि द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द ट्रेन, तो मैक्सिमम स्पीड भी हमने निकाल लिया। और पहले पार्ट में टोटल डिस्टेंस पूछा था, तो टोटल डिस्टेंस भी हमने निकाल लिया। ठीक है, और अब पार्ट सी में हमें क्या निकालना है? पार्ट सी थोड़ा क्रिटिकल है डियर स्टूडेंट्स। पार्ट सी में हमें क्या निकालना है? पार्ट सी में हमें निकालना है द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, ट्रेन की पोजीशंस क्या होंगी, पोजीशन या पोजीशंस क्या होंगी एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा डायग्राम, इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। और यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम वेलोसिटी v1 जो है वो 60 मीटर पर सेकंड हमने निकाल लिया था। यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और S1 S2 भी हम निकाल चुके हैं। S1 जो है वो 900 है और S2 जो है वो 1800 है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये 900 है और ये जो है ये 1800 है। ठीक है, अब उसने बोला वो पोजीशंस बताइए जहाँ पे वेलोसिटी हाफ द मैक्सिमम स्पीड होगी। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ कहीं तो एक पोजीशन होगी ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कहीं तो भी एक पोजीशन होगी जहाँ पर उस बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम यानी 30 मीटर पर सेकंड, यानी इसका आधा, इसके आधी होगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी 0 से बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँची है ना, तो बीच में कहीं तो उसने 30 मीटर पर सेकंड अटेन किया होगा। तो इसकी पोजीशन पता लगाना है, मतलब ये वाली पोजीशन को मान लो हम बोल देते हैं x1, तो ये x1 हमें पता लगाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा से तो कम हुई होगी ना। देखो 60 से ये घट के कितनी हो गई? 0 हो गई। तो मतलब रास्ते में फिर से कहीं तो भी उसकी वेलोसिटी उसकी 30 मीटर पर सेकंड हुई होगी। तो उसकी पोजीशन क्या होगी? उसकी पोजीशन भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो जब हम उसकी पोजीशन देखेंगे तो इट्स पोजीशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ओरिजिन यहाँ ले रहे हैं हम, ओरिजिन हम कहाँ मान रहे हैं? यहाँ पे ओरिजिन मान रहे हैं हम। ठीक, तो इसलिए पोजीशन हम ओरिजिन से देख रहे हैं, तो इसकी पोजीशन ओरिजिन से इसको क्या बोल दो? x2 बोल दो। समझ आ रही है? तो हमको क्या फाइंड करना है? x1 और x2 हमको बेसिकली फाइंड करना है पार्ट सी में। ठीक है, वही हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। तो देखो जर्नी के पहले पार्ट में हमें पता है कि एक्सेलरेशन जर्नी के पहले पार्ट में क्या है। जर्नी के पहले पार्ट में जो एक्सेलरेशन है वो 2 है या 1 है? क्या है? 2 है ना। ये देखिए आप, जर्नी के पहले पार्ट में एक्सेलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जर्नी के दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन क्या है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनका भी हम फ़ायदा उठाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं कुछ नाम दे देता हूँ इन पॉइंट्स को, रुक जाओ। तो मैं डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ सपोज m और इसको मैं बोल रहा हूँ p। ठीक है, तो अब मैं फ्रॉम a to m लगा रहा हूँ, फ्रॉम a to m। a to m में मैं बोल रहा हूँ v² = u² + 2s लगा रहा हूँ मैं, v² = u² + 2s। तो यहाँ पर तो u² क्या है? u² 0 है, तो ये सिंपली, और v का स्क्वायर यानी देखो a से m तक फाइनल वेलोसिटी तो 30 है ना, तो 30 का स्क्वायर यानी 900। 900 = 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 है और s ही हमारा x1 है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब ये क्या निकल के आएगा? तो ये हो जाएगा x1 इज़ नथिंग बट 900/4। ठीक है, और अल्टीमेटली जब हम इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारा x1 क्या आ जाएगा? 225 मीटर। तो इसको सॉल्व करके आप क्रॉस चेक कर लें, ये आ जाता है 225 मीटर। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? x1। यानी ये आंसर का पहला पार्ट आ गया। 2 चीज़ें हमें निकालनी थी, इसमें से हमने x1 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें x2 कैलकुलेट करना है। तो x2 के लिए हमें क्या करना होगा? x2 के लिए पहले हम ये bp फाइंड करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप x2 नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लगाएंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग है। तो आप काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन पुट करेंगे? नहीं हो सकता ऐसा। इसीलिए हमको
हम वहीं से वहीं तक के लिए इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं जितने देर तक के लिए एक्सेलरेशन की एक फिक्स वैल्यू है। तो इसीलिए मैं कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा ले रहा हूँ, बीपी ले रहा हूँ। बीपी निकाल लो और फिर 900 में बीपी ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली x2 इज़ नथिंग बट 900 प्लस बीपी। ये अगर हमने कर लिया तो हमको ऑटोमेटिकली x2 मिल जाएगा। आप डायग्राम से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो मैं फ्रॉम बी टू पी लगा रहा हूँ, फ्रॉम बी टू पी। तो फ्रॉम बी टू पी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगेन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा मैं। तो अभी फ़िलहाल उस डिस्टेंस को मैं एस बोल रहा हूँ, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी क्या है, 60 इज़ द यू एंड टाइम, ओहो इससे काम नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम हमें नहीं पता है। हमें बी से पी तक का तो टाइम नहीं पता ना, तो ये नहीं लगेगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाना पड़ेगा। तो हम लगा रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 30 और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 60 है। बी से पी की बात हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 900 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी 3600 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है ना, क्योंकि बी से पी तक एक्सेलरेशन क्या है, -2 है ना बाबा। तो यहाँ रखेंगे +2 इंटू -2 इंटू एस। ठीक है, तो ये 4s बन के उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4s और ये हो जाएगा 9 3 2700 हो जाएगा, 2700 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और 2700 को फिर हमें किससे डिवाइड करना होगा, 2700 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ 2700/4। ठीक है, और अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। और आप देखिए सॉल्व करके डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है यहाँ पे, वी स्क्वायर 900 2as, एक्सेलरेशन हमारा -2 है ना। ओह आई एम वेरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आई एम वेरी सॉरी। एक्सेलरेशन -2 नहीं है, एक्सेलरेशन तो -1 है ना। मैं तब से दोनों को सेम समझ रहा हूँ। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जो है वो -1 आया है हमारा, ना कि -2। ठीक है, और कहीं तो हमने गड़बड़ नहीं की है। हाँ यही -1 तो हमने यहाँ भी पुट किया था। अरे हाँ मैं बेकार में -2 समझ रहा हूँ उसको। यानी इसका मतलब है कि ये स्लोप और ये स्लोप सेम नहीं होंगे डियर स्टूडेंट्स। ये सेम तब होते हैं जब एक्सेलरेशन सेम होता, पर एक्सेलरेशन अलग अलग है तो स्लोप्स अलग होंगे। मतलब ये θ1 एंगल अलग होगा और ये θ2 एंगल अलग होगा। ठीक है, अच्छा तो चलो फिर हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा इसको इतना पार्ट रब कर रहा हूँ। हाँ लेट्स सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 इंटू -1 इंटू एस हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ 2 आ जाएगा और 2700/2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1350 मीटर। ये एस आया है, एस मतलब ये बीपी, ये बेसिकली ये हमारा क्या आया है, ये हमारा बीपी आया है। अब ये बीपी की वैल्यू उठा के हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देयरफॉर x2 इज इक्वल टू 900 प्लस बीपी। बीपी को ही हमने यहाँ पे s बोला है, यानी 900 प्लस यहाँ पे ये वैल्यू क्या आई है 1350। तो यहाँ मैंने रख दिया डियर स्टूडेंट्स 1350, इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2250 मीटर। यानी देखो x2 भी हमारा निकल के आ गया। ओरिजिन से उसकी दूरी क्या है 2250 मीटर। तो पहले पार्ट का आंसर 225 मीटर और दूसरे पार्ट का आंसर 2250 मीटर। समझ आ गई। इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 2.25 किलोमीटर होगा। ठीक है, एनीवेज मीटर में भी आंसर छोड़ दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली हम ऑप्शन के आधार पर डिसाइड करते हैं कि आंसर हमको मीटर पर सेकंड में लाना है या किलोमीटर पर आवर में लाना है। ये जनरली हम ऑप्शन के आधार पर डिपेंड करता है, ऑप्शन किस टर्म्स में दिया हुआ है। और अगर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है बोर्ड के एग्जाम में तो हमको ऐसा यूनिट में ही आंसर लाना पड़ता है, यानी मीटर पर सेकंड में ही आंसर लाना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था डियर स्टूडेंट्स, पर इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे थे डियर स्टूडेंट्स। इससे भी लेंदी प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर में। अभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जर्नी के 2 ही पार्ट थे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें जर्नी के 2 ही पार्ट है ना। पहला पार्ट है AB, दूसरा पार्ट है BC। अभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें जर्नी के 3 पार्ट होंगे, AB, BC और CD, और तीनों पार्ट में जो है एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह से हमको तीनों पार्ट के लिए इंडिविजुअली अलग अलग काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई
करना पड़ेगा और फिर उनके रिलेशनशिप हम आपस में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब जाके डियर स्टूडेंट्स आप एलिजिबल हैं कि नाउ यू कैन अटेम्प्ट प्रॉब्लम्स फ्रॉम बिगिनर्स बॉक्स 4। ठीक है, तो बिगिनर्स बॉक्स 4 के आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट करें और आप देखें आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। आप ये अगर ये कॉपी नहीं किया तो आप ये कॉपी कर लो, है ना। ये आपने कॉपी नहीं किया होगा तो पॉज करके आप ये कॉपी कर लो, और ये पॉज करके कॉपी कर लो, फिर ये पॉज करके कॉपी कर लो। डियर स्टूडेंट्स पॉज करो जल्दी से, पॉज करके कॉपी करो, और फिर पॉज करके ये कॉपी कर लो, पॉज करके ये कॉपी कर लो, वो कर लो, और फिर पॉज करके ये कॉपी कर लो। ठीक है, कोई स्टेप नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना मुझसे डाउट्स में। तो उम्मीद है आपने पॉज करके ये कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, कर लिया। ओके जी, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स हम बिगिनर्स बॉक्स 4 के कुछ प्रॉब्लम्स देख रहे हैं और शुरू करते हैं बिगिनर्स बॉक्स 4 के पहले प्रॉब्लम से। तो आओ देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो दिस प्रॉब्लम सेज दैट अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकेंड। इफ इट कवर्स s1 डिस्टेंस इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, then the distance s2 in the next 10 second, then the find the relation between s1 and s2। ठीक है, तो जो भी इसने बोला है पहले हम डेटा लिख लेते हैं पहले अच्छे से। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है ना। ये पहले सवाल का जवाब है। और फिर उसने बोला है कि मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 15 सेकेंड। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। तो सपोज़ डियर स्टूडेंट्स ये उसकी टोटल जर्नी है। टोटल जर्नी को उसने इनिशियल वेलोसिटी u = 0 से शुरू किया और उसने बोला है कि इट कवर्स s1 डिस्टेंस इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड में उसने s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मान लो ये पहला 5 सेकेंड है जर्नी का, इसको मैं बोल देता हूँ t1 = 5 सेकेंड, जिसमें उसने s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो s1 क्या है, s1 बेसिकली इतनी दूरी है। ठीक, अच्छा, उसके बाद उसने बोला है कि देन डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है, अगले 10 सेकेंड में वो s2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मतलब मान लो ये जो दूरी है ये s2 है और ये अगले 10 सेकेंड में मतलब ये t2 = 10 सेकेंड है। अच्छा, टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम इज़ 15 सेकेंड्स, जो कि उसने यहाँ पर बोला हुआ है कि टोटल टाइम इज़ 15 सेकेंड। तो मतलब जर्नी की बेसिकली 2 पार्ट्स देखे जाएँ तो s1 और s2, और उसने बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन s1 एंड s2। s1 और s2 का रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है मतलब बेसिकली s1 s2 का रेशियो निकालना है हमें, है ना। रेशियो निकाल के s1 इज़ हाउ मनी टाइम्स s2, ये s2 इज़ हाउ मनी टाइम्स s1, यही निकालना होता है जनरली हमको रिलेशनशिप में। तो रिलेशनशिप यानी रेशियो निकाल के ना s2 इज़ हाउ मनी टाइम्स s1 या s1 इज़ हाउ मनी टाइम्स s2, ये हमको बेसिकली निकालना होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन सेम है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। मतलब थ्रू आउट द जर्नी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, एक बात तो ये है कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे हम काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इसको मैं नाम दे दूँ, मान लो A से B और ये B से C, तो A से लेके C तक इस पूरे जर्नी के लिए एक्सेलरेशन सेम है। क्योंकि पूरे जर्नी के लिए एक्सेलरेशन सेम है तो मतलब पूरे जर्नी के लिए हम एक सिंगल काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था डियर स्टूडेंट्स। जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा ट्रेन वाला क्वेश्चन, उसमें जर्नी के 2 पार्ट थे और दोनों पार्ट्स में एक्सेलरेशन अलग अलग थे। ना सिर्फ उनका साइन अलग था बल्कि उनके मैग्नीट्यूड्स भी अलग अलग थे। इसीलिए जर्नी के दोनों पार्ट्स के लिए हमको अलग अलग से काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने पड़े। लेकिन यहाँ पर थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन सेम है ना। सिर्फ जर्नी के उसने 2 हिस्से लिए हैं, लेकिन इन 2 हिस्सों में टाइम अलग अलग लिया है, लेकिन पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन तो सेम है ना। तो इसलिए इस पूरे जर्नी के लिए हम एक सिंगल काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप देखते हैं। थोड़ी सी सबसे पहले तो मैं A से B की बात करता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम A टू B की बात करता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम A टू B मैं लगाऊंगा S = UT + ½ ठीक है। S1 निकालना है मुझे, तो S1 = UT + ½ अच्छा ये T1 बोल देता हूँ मैं, ½ A × T1 का स्क्वायर
तो अब देखो यू टी वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। ठीक, अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टी वन। टी वन इज़ हाउ मच, टी वन इज़ 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर इज़ 25 यानी 25a/2। सो S1 इज़ 25a/2। मैं लिख देता हूँ S1 इज इक्वल टू 25a/2। ये हमारे S1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अभी इसको यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमें S2 निकालना है। तो अब देखो S2 निकालने का एक ट्रिक है। देखो अगर S2 निकालने के लिए मैं लिखता S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चलो मान लो मैं ऐसा लिखता S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ता ना। तो यहाँ देखो T2 तो हमें पता है, A पूरे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट जर्नी, यानी A से B तक जो एक्सेलरेशन है, B से C तक भी एक्सेलरेशन वही है। यहाँ भी T2 पता है, पर ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता हमें डियर स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी। देखो अगर B से C की बात करोगे, B से C की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ वाली वेलोसिटी होगी, पर वो वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं है, वो वेलोसिटी हमें पता नहीं है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी कि क्योंकि ये बीच वाली वेलोसिटी हमको नहीं पता, इसीलिए हम इस इक्वेशन से S2 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर S2 की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम A से C की बात करेंगे। कहाँ से कहाँ तक की बात करेंगे? फ्रॉम A टू C। तब A से C की बात कर रहे हैं हम, और A से C तक मैं डायरेक्टली लगाऊंगा S इक्वल ड्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो A हमारा इनिशियल पॉइंट है और C हमारा फाइनल पॉइंट है। तो मैं लिखूंगा टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए सर, ये टोटल डिस्टेंस इस इनिशियल वेलोसिटी यानी पॉइंट ए वाली वेलोसिटी इंटू हाफ इंटू टोटल टाइम का स्क्वायर, ये भी टोटल टाइम है। समझ आ रही है बात आपको? हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझेंगे। देखो टोटल टाइम लोगे तो टोटल डिस्टेंस, या ये टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, ये वही टाइम है बेसिकली, है ना। देखो आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं, भाई ये S1 कितने टाइम में कवर किया, T1 टाइम में, और T टाइम में कितना कवर किया, ये पूरा का पूरा S1 प्लस S2 कवर किया। ठीक, समझ आ रही है? अभी वैल्यू पुट करूँगा तो आपको बात समझ में आएगी। तो ये देखो ये पूरे जर्नी के लिए मैंने काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन एक ही बार में अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पूरे जर्नी में क्या है, सेम है। ठीक, तो चलो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। तो ये टर्म यू टी तो फिर से ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ए पे इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है पूरा जर्नी के लिए, और यहाँ पे अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। टी क्या है, पूरे जर्नी का टोटल टाइम इस 15 सेकेंड, 15 का स्क्वायर इस 225 यानी 225a/2। दिस इज S1 प्लस S2। तो देयरफॉर S1 प्लस S2 इज़ नथिंग बट 225a/2, है ना। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स डू दैट। तो हमारा हो जाएगा, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। तो अभी हमने निकाला S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 225a/2, और यहाँ पे मैं S1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है। S1 क्या है, 25a/2। तो S1 25a/2 रख देता हूँ, 25a/2, है ना, प्लस S2 इज इक्वल टू 225a/2। अब इस 25a/2 को उधर ले चलो, तो S2 क्या आ जाएगा, S2 आ जाएगा 225a/2 माइनस 25a/2। तो यहाँ से हम चाहें तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200a/2, ये इतना हो जाएगा, ये S2 आ रहा है। ठीक, अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास S2 आ चुका है। अब S1 S2 का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ S2 अपॉन S1, S2 अपॉन S1। S2 क्या है, S2 है 200a/2 अपॉन S1 इज़ 25a/2। ठीक, और अब यहाँ पे क्या होगा, अल्टी पल्टी होगा ये तो ये हो जाएगा 200a/2 इंटू 2 अपॉन
25 से, तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 8 ज़ा, तो S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला S2 इज इक्वल टू 8 टाइम्स S1। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन S2 एंड S1। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई हो। यहाँ पर ट्रिकी बात ये है कि पूरे जर्नी के लिए अभी हम कंप्लीट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं अगर पूरे जर्नी में एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो। ठीक है, एक्सप्रेशन अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग रहा तो फिर हर पार्ट के लिए इंडिविजुअली हमको अलग अलग इक्वेशन लगाना पड़ेगा। पूरे जर्नी के लिए हम एक सिंगल इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं अगर अलग अलग पार्ट में एक्सप्रेशन अलग अलग है तो। लेकिन अगर थ्रू आउट द जर्नी एक्सप्रेशन सेम है तो फिर हम पूरे जर्नी के लिए जितने भी पार्ट के लिए चाहो उतने पार्ट के लिए तुम एक बार में काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये पेज कॉपी डाउन कर लें, या नहीं तो पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे और उसके बाद फिर पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं और फिर नहीं, आपके ऐप में तो अलाउ नहीं है ना, सॉरी कॉपी करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स। तो आप पॉज करके ये भी कॉपी कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा। तो जिनका कॉपी हो जाए स्टूडेंट्स वो लोग क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर सकते हैं पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 एक ट्रिकी सवाल है, वो भी देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल नंबर 2 जो है इसको आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। आओ चलो हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये सवाल। द इंजन ऑफ अ ट्रेन पासेस एन इलेक्ट्रिक पोल विद वेलोसिटी u एंड द लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द सेम पोल विद वेलोसिटी v। देन फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द पोल। ठीक है, तो एक पोल है और ट्रेन उसके बगल से गुजर रही है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटी बात आपको समझना ज़रूरी है। वो क्या है? तो वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि सपोज़ एक कार है। ठीक, ये एक कार है और इस कार के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो भाई ये मान लो पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये कार जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है। ठीक है, तो मुझे बोलो पर्सन ए का एक्सेलरेशन क्या होगा। पर्सन ए का भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा और पर्सन बी का एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि सब एक ही गाड़ी के हिस्से हैं। ये पर्सन ए और पर्सन बी दोनों एक ही गाड़ी के अंदर है, सब एक ही गाड़ी के ही पार्ट हैं, उसी गाड़ी के पार्ट हैं वो। तो गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी वही दोनों पर्सन की वेलोसिटी होगी, गाड़ी की जो एक्सेलरेशन होगा वही दोनों पर्सन के लिए एक्सेलरेशन होगा एंड सो ऑन। अगर गाड़ी के अंदर 10 लोग भी रहेंगे तो सारे के सारे 10 लोगों का एक्सेलरेशन उतना ही होगा जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमको समझना था बस। अब इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेन तैयार करता हूँ डिस्टेंस। तो सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेन है। ठीक है, तो ये रही हमारी ट्रेन। तो ये सपोज जैसे हमारी ट्रेन है। ठीक है, और एक पोल भी हमें बनाना पड़ेगा। तो सपोज़ यहाँ पर एक पोल है, ये एक पोल है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरह से। तो एक पोल बना दिया हमने। अब ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन का जो टोटल लेंथ है सपोज़ उसको मैं बोल देता हूँ s। ठीक है, तो ट्रेन का जो आगे वाला पार्ट है, इंजन वाला पार्ट, ये वो पार्ट है इंजन वाला पार्ट जिसको मैं सपोज़ a बोल देता हूँ। सबसे पीछे वाला पार्ट है उसको मैं b बोल देता हूँ। ठीक, और ट्रेन का कहीं तो मिड सेक्शन है उसको मैं बोल देता हूँ c। ठीक है, अब उसने बोला ये है कि ट्रेन का जो इंजन है वो कितने से पास हो रहा है, वो जब इस पोल से गुजर रहा है तो कितने वेलोसिटी से गुजर रहा है, u वेलोसिटी से गुजर रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात ये है कि पूरे ट्रेन का एक्सेलरेशन क्या है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो अगर मान लो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से ये ट्रेन जा रही है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो ये जो पीछे वाला हिस्सा है b जब इस पोल तक पहुँचेगा, पॉइंट b जब उस पोल तक पहुँचेगा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, s डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। देखो अभी इस ट्रेन के हर एक पार्ट की वेलोसिटी u है। अभी जब इस वाले हिस्से की वेलोसिटी, इंजन की वेलोसिटी u है, तो ट्रेन के हर एक पार्ट की वेलोसिटी अभी हर एक पार्ट की वेलोसिटी u है, हर एक पार्ट की वेलोसिटी u है। ठीक, लेकिन कुछ देर बाद जब पॉइंट b इस पोल तक पहुंचेगा तो पॉइंट b ने s डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, तो पॉइंट b की वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहाँ पे। तो उसी को उसने क्या बोला है, द लास्ट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द सेम पोल विथ वेलोसिटी v। लास्ट कंपार्टमेंट यानी पॉइंट b,
यानी वो कह रहा है कि जब पॉइंट बी पोल तक पहुंचेगा तो पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी, v हो चुकी होगी। यानी वो वेलोसिटी हम लिख भी सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। मतलब s डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, किसकी, पॉइंट बी की। तो ये मैं बोल रहा हूँ फॉर पॉइंट बी बोल रहा हूँ मैं, ठीक। v² इक्वल टू u² प्लस 2s। अच्छा, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ डिस्टेंस, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो s यहाँ से क्या हो जाएगा, s हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2a। ये s की वैल्यू आ गई, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको यहीं छोड़ दो, ठीक। अच्छा, अब मैं बात करूँगा पॉइंट c की। अच्छा, पॉइंट c जो मिड पॉइंट है, पॉइंट c जब उस पोल पे पहुँचेगा तो पॉइंट c ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, तो मैं वो लिखता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा v², अच्छा इसको v1² बोल देता हूँ क्योंकि पॉइंट c की वेलोसिटी कुछ अलग होगी वहाँ पहुँचने के बाद। तो पॉइंट c की वेलोसिटी वहाँ पहुँचने के बाद मान लो v1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया u² प्लस 2as। अब इस इक्वेशन को ना ध्यान से समझते हैं, ये s/2 लिखा है मैंने। अब इस इक्वेशन को ध्यान से समझते हैं, ये इक्वेशन मैंने किसके लिए लिखा है डिस्टेंस, ये इक्वेशन मैंने लिखा है पॉइंट c के लिए। तो ये मैंने लिखा है फॉर पॉइंट c, ये इक्वेशन किस लिए लिखा है, फॉर पॉइंट c। देखो पॉइंट c जब उस पोल पे पहुंचेगा तो पॉइंट c कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा पॉइंट c। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है s/2, ठीक है, क्योंकि वो मिड पॉइंट है ना ट्रेन का, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, s/2 यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, पॉइंट c की भी तो इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो पॉइंट b की इनिशियल वेलोसिटी थी, क्योंकि सभी पार्ट्स की इनिशियल वेलोसिटी u है। कहने का मतलब ये है कि जब पॉइंट a की वेलोसिटी u थी तो उस टाइम पर इस बॉडी के ऊपर हर एक पॉइंट की वेलोसिटी u थी, यानी इनिशियल वेलोसिटी हर एक पॉइंट की क्या है, u है। मतलब जब हमने टाइम देखना शुरू किया तो हर एक पार्ट की वेलोसिटी उस टाइम पे u थी, क्योंकि वो एक पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ना, वो ट्रेन एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ है, इसीलिए उस पूरे ट्रेन की वेलोसिटी, वो एक रिजिड बॉडी मान के उस पूरे ट्रेन की वेलोसिटी हम इनिशियल वेलोसिटी क्या मान सकते हैं, u मान सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी गिवन टाइम पे ट्रेन के आगे वाले हिस्से की वेलोसिटी कुछ अलग है और पीछे वाले हिस्से की वेलोसिटी कुछ अलग है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारे डब्बे आपस में जुड़े हैं। तो आगे वाला डब्बा जितने से डिस्प्लेस करेगा पीछे वाला भी उतने से ही डिस्प्लेस करेगा, इसलिए सभी पार्ट्स की वेलोसिटी किसी गिवन टाइम पे सेम होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों पार्ट्स के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम ली है, ठीक। अच्छा, दोनों पार्ट्स के लिए मैंने एक्सेलरेशन भी क्या लिया है, सेम लिया है। क्यों, क्योंकि पूरा ट्रेन आपस में, सारी ट्रेन कनेक्टेड है ना, सारे डब्बे आपस में कनेक्टेड है, इसलिए जो आगे वाले इंजन के जो एक्सेलरेशन होगा पीछे वाले डब्बों का भी एक्सेलरेशन वही होगा। तो इसीलिए मैंने एक्सेलरेशन भी दोनों के लिए सेम लिया है, ठीक। बस अब मैं ये करूँगा डिस्टेंस कि थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ये v1² हो जाएगा और ये हो जाएगा u² प्लस a इंटू एस। अब बात यह है कि क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और ऑप्शंस के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि किस टर्म को एलिमिनेट करना है और किसको नहीं करना है, ठीक। तो अगर आप सीधा पीछे आंसर देखें तो आंसर जो है वो u और v के टर्म्स में है, s वहाँ नहीं है। तो हम किसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से हमको s को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहला इक्वेशन किसके टर्म्स में निकाला, पहला इक्वेशन s के टर्म्स में निकाला, ताकि s की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके उसको एलिमिनेट कर सकें। तो अगर इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ तो मैं बोल दूँगा पुटिंग 1 इन 2, तो मैं बोलूँगा पुटिंग 1 इन 2, 1 को 2 में पुट करते हैं। तो आप देखते हैं कि पुट करने के बाद क्या होता है। तो डिस्टेंस पुट करने के बाद ये होगा कि s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा v1² इज इक्वल टू u² प्लस a इंटू एस। अब s क्या है, s है v² माइनस u² अपॉन 2a। ये s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। अब ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा v1² इज इक्वल टू u² प्लस v²/2 माइनस u²/2। देखो इस तरह से लिखा मैंने जानबूझ के। अब देखो इस टर्म को इस टर्म के साथ हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u² माइनस u²/2 इज प्लस u²/2। देखो ये 1u² है ना, कुछ नहीं मतलब 1u² माइनस u²/2 आप करके देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u²/2 प्लस v²/2, यानी ये सॉल्व करने के बाद हो जाएगा u²/2 प्लस v²/2, ठीक। इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो v1² इज u²/2 प्लस v²/2, ये हमारा आया है। इसको हम अच्छे से लिखें तो इसको u² प्लस v² होल अपॉन 2 और का अंडर रूट दे दो, इधर क्या बचेगा, v1 बचेगा। और यही v1 क्या है, v1 पॉइंट c की वेलोसिटी है जब वो उस पोल तक पहुंचेगा तब, ठीक है।
तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि आप पहले पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें, थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं आपको, और फिर उसके बाद ये आपने जब कॉपी कर लिया तो उसके बाद आप स्टूडेंट्स पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो। बाई चांस अगर नहीं समझ भी आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। ऑलराइट।